मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि COD ग्रुप के लिए नए CET का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने, चूँकि सभी बच्चे जागरूक हैं, लगभग सभी को दाएं बाएं वीडियो भी देखते हैं, अखबार में सारी कटिंग भी पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत से फॉर्म आपने भरे भी हैं, क्योंकि बेरोज़गार जो बच्चा होता है वो दाएं बाएं के सारे फॉर्म अप्लाई करता है और तैयारी करता रहता है। कहीं न कहीं वो सोचता है कि कहीं न कहीं तो मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज की एक छोटी सी वीडियो है जिसमें कल एक नोटिस आया था कि न्यू CET जब वो फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आए थे, कुछ निर्देश आए थे कि आप इन निर्देशों का पालन करें, ताकि बाद में भविष्य में क्योंकि जो आप फॉर्म भरेंगे, जो आपके पास हार्ड कॉपी होगी, तो कहीं न कहीं वो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो एज इट इज़ वही ओरिजिनल मूल दस्तावेज आपसे मांगे जाते हैं। तो आपको क्या गलती नहीं करनी, चूँकि आपको करेक्शन का भी अवसर दिया जाता है, लेकिन फिर भी जब हम बाद में, जब कई बार क्या होता है कि जब फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो बार बार वो हमारी चीज़ें दिमाग में घर कर जाती है कि मेरा ये गलत हो गया, मेरा नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। बार बार वो किसी से बार बार पूछता रहता है कि कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ, करेक्शन का एक तो समय दिया जाता है, और एक बात बताता हूँ कि कोई भी छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स ना लगाने से कभी भी आपका जो आपकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, जो आपका सिलेक्शन है, वो कभी भी उसकी कैंडिडेचर कभी रद्द नहीं होती है। वो एक अवसर दिया जाता है कि आप करेक्शन करें, आप उसके मूल दस्तावेज लगाएं, क्योंकि जो माइनर मिस्टेक है, जो ऑफिशियल जो मिस्टेक होती हैं, तो वो तो बड़े बड़े उच्चाधिकारियों से भी हो जाती हैं, बड़े बड़े कार्यालयों में भी हो जाती हैं। तो जरूर नहीं कि एक बच्चा गलती ना कर सके, तो गलतियाँ तो हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो एज इट इज़ पहले वाली से कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें बदलती हैं, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। देखो, सबसे पहले तो आपको जो फॉर्म भरने हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर भरने हैं। बाद में वेबसाइट बिजी हो या कुछ भी हो, तो पहला तो काम आपका ये होना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से आपके फॉर्म भर देने चाहिए। दूसरी बात है, जो फ़ोन नंबर है, देखो जो फ़ोन नंबर है या फिर आपकी ईमेल आईडी है, आपको खुद की देनी है, आपके ही फ़ोन नंबर देने हैं, आपकी ही ईमेल आईडी देनी है, ताकि जो भी OTP आएगा वो OTP आपको किसी से शेयर नहीं करना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है आपके लिए। OTP आपको खुद के फ़ोन नंबर देने हैं, फॉर्म किसी दूसरे से नहीं भरवाने हैं, खुद को ही फॉर्म भरने हैं। अच्छा, आपकी जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, मैट्रिक यानी कि 10वीं की सर्टिफिकेट है, इसके अकॉर्डिंग आपका नेम की स्पेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपकी फैमिली ID इनकम लेटेस्ट होनी चाहिए। दूसरी कि आपकी जो फ़ोटो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। विद इन जो 6 महीने के अंदर अंदर की जो फ़ोटो है वो फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए। और जब आप फॉर्म भरते हैं तो जो भी आपके पास हार्ड कॉपी आती है, हार्ड या सॉफ्ट जो कॉपी आती है, वो अपने पास बिल्कुल उसको बड़ी सुरक्षित रखनी है आपको, क्योंकि जब भी कोई मिस्टेक होती है तो आपके पास जो फॉर्म भरी हुई हार्ड कॉपी और सॉफ्ट जो भी है वो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर आपको सही भरना है। ठीक है, आपका जो एड्रेस है, कोरेस्पोंडेंस हो या परमानेंट एड्रेस हो, वो बिल्कुल सही मेंशन करना है आपको, क्योंकि जो भी आपके पास या तो पत्र व्यवहार हो या फिर कोई भी आपके पास फ़ोन आए, तो आपका जो एड्रेस है वो आपके पास बिल्कुल वो करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, एक जो लेटेस्ट बात है कि 2022 में जिसने CET दिया था उसको भी वो फॉर्म भरना है, क्योंकि उनका नंबर पुराना रहेगा लेकिन उनको CET भरना है। और जो नए कैंडिडेट हैं उनको राइट साइड में एक होम पेज आएगा, वहाँ से आपको क्लिक करके और न्यू जो कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से आपको ये फॉर्म, जैसे न्यू यूजर भी कह सकते हैं हम, तो न्यू यूजर के हिसाब से उसको आपको फिल करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं, देखो कि CET जो है वो आपके लिए, मैं फिर बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ
कि 10 गुना की जो कंडीशन है वो बहुत ही कठिन कंडीशन है। 10 गुना के लिए आपको टारगेट 80 प्लस का लेना पड़ेगा, जब आपके 70 और 80 के बीच में नंबर आएंगे। और कमियों पर काम करना पड़ेगा, अपनी कमियों को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ तुम्हें आती है वो हरियाणा जी के बार बार वही मंदिर मस्जिद कितने भी याद करते रहो। यदि जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है उसको इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए, जिसका मैथ कमज़ोर है मैथ, क्योंकि 15-15 नंबर के या 15 का मैथ है, 10 का अब की बार शायद कंप्यूटर भी कर दिया, थोड़ा सिलेबस चेंज कर दिया। पहले तो जो आया था नोटिफिकेशन उसमें तो 15 मैथ, 15 रीजनिंग, 15 हिंदी, 15 इंग्लिश 60 नंबर का था, 25 के हरियाणा जी के, बाकी जो 15 बच गए उसमें कंप्यूटर और जी के जीएस जो भी। अब थोड़ा सा सुनने में आया कि 10 नंबर का कंप्यूटर एक्स्ट्रा कर दिया, उसमें जो नंबर घटा दिए, शायद हिंदी के 5 घटा दिए, इंग्लिश के 5 घटा दिए। तो इस तरह से वो डिवाइडेशन है। देखो डिवाइडेशन मेन नहीं होता है, कोई भी महान कब होता है, जब वो अपनी कमियों को सुधारता है, और कमियों को सुधारने वाला ही महान होता है। तो सफलता प्राप्त करने वाला क्या करेगा, अपने कमियों पे काम करेगा। जब कमियों पे काम करोगे तो नो डाउट आपको श्योर एंड सर्टेन आपको सफलता मिलेगी, जैसे आपका जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। अब इसमें मैं और एक बात बताता हूँ कि जितने भी जो टेक्निकल की जो भर्तियाँ आएंगी, LMS है, MPHW है, या जितनी भी टेक्निकल की जो भर्तियाँ हैं उसमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है। उसमें बच्चे भी कम होते हैं, उसमें CET का स्कोर भी आप 10 गुना में आसानी से आ जाओगे। ठीक है, लगभग 55-60 नंबर भी यदि आ जाते हैं, उसमें कैंडिडेट भी कम होते हैं, तो वहाँ सिलेक्शन लेना सबसे आसान है, बजाय नॉन टेक्निकल के क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, कंडक्टर, ड्राइवर। ठीक है, तो ये जो भर्तियां हैं इसमें 10 गुना में आना बड़ा डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है। तो इसके लिए आपको CET में अच्छी तैयारी करनी है, अपनी कमियों पर काम करना है, लगातार 1 से 2 घंटे आपको और बढ़ाने हैं। पहले 6 घंटे पढ़ते थे, अब 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और उन सब्जेक्ट्स को उन पर ज़्यादा ध्यान दें आप जो आपके कमज़ोर हैं, क्योंकि स्कोर तो आपको एक नंबर चुगना है। ये लगा लो आप कि 55-60 तक तो बच्चे सभी लगातार तैयारी कर रहे हैं, 55-60 तक तो लगभग सभी ले लेंगे। अब 60 से ऊपर एक नंबर जो बढ़ता है वो बहुत अच्छी तैयारी के बाद बढ़ेगा। एक नंबर बढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि हम टॉपिक पूरा तैयार करते हैं लेकिन एक क्वेश्चन उसी में से घुमा के वो गलत हो जाता है, तो वो टॉपिक पढ़ा हुआ ना पढ़ा हुआ सब बराबर हो जाता है। तो आगे जो भी आपको जो भी 2025 में जो भी C और D ग्रुप की भर्ती आएंगी वो इसी CET बेस पर आएंगी। यदि मैं बात करूं कि HKRN में भी यदि आपको लगना है तो CET के लिए 10 नंबर होते हैं, प्लस आगे ऐसा होगा कि CET पास ही HKRN की फॉर्म भर सकता है, ऐसा भी संभवतः हो सकता है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो नियमित रूप से सुबह 9 बजे, आगे तो अभी 8:30 का टाइम करेंगे, नियमित रूप से अब 1 तारीख से 1 जून से नए बच्चों के लिए स्टार्टिंग से बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक साइड में हमारा टॉपिक 20 से 21 क्लासेज हो चुके हैं, जिसमें बहुत से मैक्सिमम मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, तो दोनों क्लासें पैरेलल चलेंगी, वो पीछे का चलेगा, वो नए बच्चों के लिए आगे से चलेगा। 1 महीने में बिल्कुल CET का मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश कंप्लीट आपको क्लासें देखने को मिलेंगी। रात को डेली मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 महीना ही छुट्टियों का है, जुलाई में हमारी स्कूलें खुल जाएंगी। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।